अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अख्तर मिर्ज़ा हाजिर हूँ लेकर गुरु ज्ञान। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ जिक्र करने वाला हूँ, हमारे सामने, हमारी निगाहों के सामने, हम लोगों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे देश के अंदर पलने पनपने वाली एक ऐसी बीमारी जो कि नासूर बनती जा रही है। जी हाँ, मैं आज बात करने लगा हूँ एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी। दोस्तों, हमारे समाज के अंदर मैं अगर बात करूं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तकरीबन इन तीनों देशों का आबो हवा, खान पान, रहन सहन तकरीबन एक जैसा है। अगर मैं इन तीनों देशों की बात करूं तो यहाँ औसत के हिसाब से एक सर्वे के अकॉर्डिंग हर छठा बंदा एसिडिटी का मरीज़ है। एसिडिटी क्या होती है, कभी सोचा है, कभी गौर किया है? हम में से बहुत सारे लोग हैं, बल्कि सभी कभी ना कभी इससे गुज़रते हैं। कुछ लोग परमानेंटली इससे गुज़रते हैं, जिनमें से एक बदकिस्मत मैं भी हूँ, जो पिछले 10 साल से हाइपर एसिडिटी का पेशेंट हूँ। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा ये क्यों होती है, ये क्या है? ये असल में जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे खाने को हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर जो हमारा खाना जाता है, तो उस खाने को जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे, उसको हज़म करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एसिड प्रोड्यूस करते हैं। और वो जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो जो एसिड्स होते हैं वो प्रॉपर रहते हैं, सिर्फ हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के बराबर होते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उससे ज़्यादा होते हैं तो हमें दिक्कत करने लगते हैं, हमारे एसिडिटी होने लगती है। और क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो सब उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें। अगर हमारा कंटेंट, हमारा मवाद पसंद आए तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी दोस्तों। बड़ी रिसर्च करने के बाद, बड़ी खोजबीन के बाद आपके लिए मैं डाटा लाता हूँ। दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो एसिडिटी है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये किस वजह से होती है। इसके जो कॉजेज़ हैं, उनमें सबसे पहला कॉज होता है, हम लोग, ख़ासकर हिंदुस्तानी लोग या पाकिस्तानी लोग, हम लोग खाने के वक्त की कोई अहमियत नहीं समझते, हम खाने को स्किप कर देते हैं। यानी कि हम काम कर रहे हैं, हमारे खाने का जैसे ही वक्त हुआ, लंच का टाइम हुआ 1 बजे 2 बजे, हमने उसकी कोई परवाह ही नहीं की। हमने बस, हम काम कर रहे हैं, काम के अंदर हम लगे हुए, बाद में देखी जाएगी खाने की। पता लगा कि जब तक हमने खाने का देखा तो 4-5 बज गए। अब वो जो टाइम पीरियड था, उस दौरान हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने टाइम पे, जैसे ही अलार्म होता है, वो एसिड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्रिएट करना शुरू कर देता है। और क्या हुआ कि हमने खाना नहीं खाया, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था उसके अंदर खाली जो एसिड था वो घूमता रहा, जिसके बाद हम एसिडिटी के शिकार बन गए। दूसरा, ईटिंग जस्ट बिफोर स्लीपिंग। सोने से कबल बस हम सोने जा रहे हैं, हारे थक के आए काम से, और फ़ौरन हमने खाना खाया और झट सो गए। ये बहुत मुसीबत का बायस बन जाता है। और एसिडिटी इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम अपने खाने को, एक तो हम खाने को जो है अच्छी तरीके से खा नहीं पा रहे, दूसरा ऊपर से हम उसको खाया और खा के सो गए। ये भी एक वजह है। तीसरी वजह है दोस्तों, खाने को अच्छी तरह से नहीं चबा के खाना। हम लोग क्या करते हैं, मुँह में लुकमा रखा और सटक गए 2-4 बार चबा के। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कम से कम 32-40 बार उसको, खाने को अच्छी तरह से दांतों से अपने पीसिएगा। अल्लाह ने ये दांत दिए, ये इसीलिए दिए ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मेहनत कम करना पड़े। इससे आप थोड़ा सा काम आसान कर सकते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओवर ईटिंग बहुत बड़ा मसला है। ओवर ईटिंग के अंदर क्या होता है कि आदमी पेट से ज़्यादा खा जाता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको हज़म करने में, जाहिर सी बात है, उसकी एक क्वांटिटी है, उसी क्वांटिटी में वो एसिड प्रोड्यूस करता है। और वो एसिड जो है काफ़ी नहीं होता उसको हज़म करने के लिए, जिसकी वजह से वो खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। जब वो खाना पड़ा रहता है तो सड़ जाता है, सड़ने के बाद वो ओवर एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, लो फाइबरस फूड्स, हम लोग आमतौर पर खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज, ऐसी चीज़ें हम लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन हमें खाना चाहिए। ये फाइबरस फूड्स जो होते हैं, ये हमारे हाजमे को भी दुरुस्त करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे खाने में खाने चाहिए हम लोग, लेकिन ऐसा करते नहीं हैं। दोस्तों, खाली पेट पे हम लोग चाय, कॉफ़ी
और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, ये जहर से कुछ कम नहीं है। ये एसिड को दावत देते हैं, आ और एसिड बन और हमारे सीने को, हमारे कलेजे को जला दो। दोस्तों फास्ट फूड्स बड़ी मुसीबत का सबब है। हम लोग खाते हैं, खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। ये पिज़्ज़ा, ये बर्गर, ये तली भुनी चीज़ें, ये बड़ी अच्छी लगती हैं हमें, लेकिन ये जितनी अच्छी लगती हैं हमें, उतनी ही ज़्यादा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाके ये प्रॉब्लम करते हैं। ये समोसा, ये ब्रेड पकोड़ा, ये जितनी भी चीज़ें तली भुनी हम लोग चीज़ खाते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी से गुजरना पड़ता है। दोस्तों एक्सेस ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड्स, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो हम खाने खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन खाने खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन खाने खाने को कोई नहीं मना करता, लेकिन नॉन वेजिटेरियन खाने जितने भी होते हैं वो सारे खाने ज़्यादा मसालों से तैयार होते हैं, और जितने ज़्यादा मसाले आप खाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे सिस्टम को मेहनत करना पड़ेगी और हमें एसिडिटी से गुज़रना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, प्रॉब्लम्स ड्यू टू एसिडिटी की वजह से हमें किन किन परेशानियों से गुज़रना पड़ता है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हार्ट बर्निंग होती है। हमारे सीने के अंदर बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, कभी हमारे गले के अंदर जलन होने लगती है, इवन कभी कभार हमारे पेट के अंदर भी जलन होने लगती है। बहुत परेशानी कौन, बहुत ही दिक्कत वाला वक्त होता है जिस वक्त एसिडिटी होती है। मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से फील करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद हाइपर एसिडिटी का परमानेंट मरीज़ हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों खाने का वापस आना। इसमें जैसे ही हम खाना खा के गलती से जल्दी से सो जाते हैं तो इत्तेफाक से जब वो बैक मारता है और खाना हमारे यहाँ आके फंस जाता है, जिससे हमें सांस लेने में भी परेशानी होती है। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि जैसे कि दम निकला। तो अवॉइड कीजिएगा खाना खाते ही फ़ौरन सोने से। दोस्तों इसमें कई तरह तरह की डकारें, खट्टी मीठी डकारें, अजीब व गरीब डकारें आती हैं, तो ये बड़ी परेशानी का सबब है। तो कोशिश कीजिएगा खाने को बहुत लिमिटेड तरीके से खाना है। खाना जीने के लिए खाना है, ना कि जीना खाने के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। जाहिर सी बात है, इंसान परेशान रहने लगता है, सब सो रहे हैं, मैं अकेला जाग रहा हूँ, लेकिन वो होता क्या है कि वो इंसान इरिटेशन का शिकार हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। इसमें ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ बन जाता है इंसान, क्योंकि टेंशन में रहने लगता है, डिप्रेशन में रहने लगता है। तो जाहिर सी बात है उसका कहीं ना कहीं जो ताल्लुक़ है वो ब्लड प्रेशर से भी है, तो इसमें ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। बहुत जल्दी, वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी। इसके सिम्टम्स में बर्निंग इन चेस्ट, सीने के अंदर जलन होना, बर्निंग इन सेंसेशन इन थ्रोट, बर्निंग सेंसेशन थ्रोट यानी कि गले के अंदर जलन का होना, फूड स्टकिंग इन थ्रोट, खाने का ऐसा लगता है जैसे हम सो जाते हैं ना, तो खाना हमारे यहाँ गले के अंदर फंस जाता है। और पेन इन चेस्ट एंड बैक, सीने और कमर में भी दर्द होने लगता है इसकी वजह से, क्योंकि हाइपर एसिडिटी की वजह से गैस भी बनती है, गैस्ट्रिक भी बन जाता है ये, तो इसकी वजह से दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। पोस्ट मील हैवीनेस, खाना खाने के बाद एकदम ऐसे अजीब सा भारीपन सा लगने लगता है, ऐसा लगता है हमने क्या कर लिया, क्या मुसीबत मोल ले ली अपने साथ में। तो ये भी एक इसकी दिक्कत है, इसके सिम्टम्स में से एक है। कॉन्स्टिपेशन, जाहिर सी बात है जब हमारा निज़ाम हाजमा जो है वो दुरुस्त नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंडाइजेशन जाहिर सी बात है जब हम उल्टा सीधा खाना खाएंगे या वक्त पे नहीं खाएंगे, स्किप करके खाएंगे या हम फास्ट फूड्स वगैरह खाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमें कहीं ना कहीं इंडाइजेशन का भी शिकार होना पड़ता है। बैड ब्रेथ, इसमें बैड ब्रेथ का बड़ा किरदार है, बहुत परेशानी का सबब बनता है। इसके जैसे ही एसिडिटी होने लगती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है, बैड ब्रेथिंग होने लगती है। और वॉमिटिंग भी जाहिर सी बात है, जैसे ही हमारे अंदर तेज़ाब ज़्यादा बन जाता है तो वो हमें परेशानी का सबब बनता है, बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस बनता है। तो तेज़ाब की वजह से हमें वॉमिटिंग भी होती है, उल्टी भी होती है।
अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर बताएगा। हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता हूं, बट मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। ट्रीटमेंट डॉक्टर का काम है, डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हमें इसको अवॉइड किस तरह से करना है, प्रिकॉशंस हमें क्या लेने हैं, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। इसको बचने के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज़, हमें अपना शेड्यूल, अपने सोना जागने का वक्त बिल्कुल मुनासिब रखना है। 6 से 8 घंटे हमें सोना है। दूसरा, हमें खाना बिल्कुल वक्त पे खाना है। तीसरा, खाने और सोने के दरमियान 3 से 4 घंटे का अगर गैप हो जाए बहुत अच्छी बात है, वरना 2 घंटे का ज़रूर गैप हमें मिनिमम रखना है। उसके अलावा हमें लेफ़्ट करवट से, उल्टे करवट की तरफ से हमें सोना है रात को। और हमें ट्रिपल एम को अवॉइड करना है। ट्रिपल एम क्या है, बल्कि इसको हम 4M भी कह सकते हैं, बट हम फिलहाल ट्रिपल एम की बात करेंगे। मिर्ची, मीठा, मैदा, इनको अवॉइड कीजिएगा, ये बहुत मुसीबत का सबब बनते हैं एसिडिटी के अंदर। तो दोस्तों बातें बहुत सारी हो सकती थी, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको यहीं विराम दिया जाए, यहीं ख़त्म किया जाए। फिर किसी दिन तफसील से पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इसका पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जानकारी पूरी आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई। और पूरी जानकारी देने के लिए मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो इसका पार्ट 2 बनाऊँगा। तब तक के लिए अख्तर मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। आदाब।